ज्यादा पहचान तो ज्यादा नहीं थी, कहने का मतलब। तो उसने कहा संजय जी कंपनी आई है। मैंने कहा कंपनी का नाम मत ले, मैं कंपनी से पहले परेशान हूँ, पहले मैंने 10 साल किया है, मैं कंपनी नहीं करूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। वो चला गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आए दिन कोई ना कोई कंपनी वाले आते रहते थे। मैंने कहा नहीं करनी भाई, मैं एजेंसी में बैठा हुआ था, कंपनी मैंने एक ही किया, वही करूंगा। अगर मेरी खुली कंपनी तो बंद हो गई है, कंपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। चलिए, तो जब ये सारा काम होने लगा तो एक चीज समझ में आने लगी कि डायरेक्ट सेलिंग का जमाना तो है, टाइम तो है ही है। वो कंपनी बंद हुई है, ऑप्शन और है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उस कंपनी के कारण बंद होने से ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग बंद हो गया। वो कंपनी अगर बंद हुई है तो कोई लीगल कोई ऐसे कारण हुए हैं जिसके बाद कोई टैक्स वैक्स जमा नहीं कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको सील किया, बैन किया है। बाकी ऑप्शन है, बाकी और कंपनी है, हम उनको देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। तो एक व्यक्ति का फोन आया जो मेरी पिछली कंपनी में मेरे साथ थे, उनका लेवल छोटा था लेकिन मेरा लेवल बहुत बड़ा था। तो उसने किया संजय जी, वो बड़े डरे हुए घबराए हुए थे, मिस्टर राज। उन्होंने कहा सर एक बार आपको प्लान दिखाना है, कंपनी है वेस्टिज। मैंने कहा भाई नाम मत ले यार, मेरे को नहीं देखना है। तो उसने मेरे को जबरदस्ती बार बार बोला। मैं चला गया दिल्ली, और मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 413 के नीचे बैठकर 1:34 का टाइम था। टाइम भी याद है मेरा अच्छे तरीके से, मैंने फॉर्म पे साइन किया था। पिलर नंबर भी मेरा याद है अच्छे से, क्योंकि जिंदगी बदलने वाला दिन था ना, 2 दिन याद रखना था वो सारी चीजें। उसके नीचे बैठकर फार्म भरा। फार्म भरने के बाद मैंने उनको बोला कि चलो वेस्टिज का प्लान दिखाया। उनको प्लान नहीं आता था इतना। एक दिन पहले उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, 21 तारीख की उनकी ज्वाइनिंग थी, 22 मार्च 2012 को मेरी ज्वाइनिंग थी। 8 साल 3-4 महीने हो गए मेरे को आज, और इन 8 साल 4 महीनों में आपके सामने हूँ। यहाँ भी ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने वेस्टिज का प्रोडक्ट लिया। मम्मी को ज्वाइंट पेन था, जोड़ों में दर्द था, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, साथ में ग्लूकोजामाइन, स्पाइलोना, ये प्रोडक्ट दिए। 2860 रुपए का प्रोडक्ट था तकरीबन। एक कोई गिफ्ट मिला था, एलोवेरा या कुछ ऐसा मिला था। मैं घर पे आया, प्रोडक्ट दिया। छोटा भाई वकील साहब है, मैं घर पे लेके आया, मम्मी को देना स्टार्ट किया तो वकील साहब कहने लगे हमारे भाई, अरे कुछ नहीं होता भाई, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा सबसे पहला रिजेक्शन तो घर में ही हो गया, घर वाले यूज नहीं करेंगे, बिजनेस क्या आएगा चलेगा। तो उस दिन समझ में आया भाई बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो मैंने मम्मी को कहा आप खाइए। मम्मी ने लेना स्टार्ट किया। 2 महीने में रिजल्ट आया, तब विश्वास बढ़ गया। 2 महीने तक मैंने काम नहीं किया, एजेंसी पे बैठा हुआ था। वेस्टिज के प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना लाजवाब था कि मेरे घर से जब रिजल्ट आया, माता जी ने बोला कि 4 साल 5 साल से जो ज्वाइंट पेन डॉक्टरों की दवाई से ठीक नहीं हो पा रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया था, तब रिजल्ट आया। तब कहा ठीक है डन। उससे उस दिन मैंने ठान लिया, और उस दिन मैंने एजेंसी पे जाना बंद कर दिया, और मैंने बोला आज मैं फुल टाइम करूंगा। और वेस्टिज को दिन रात, क्यों बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग थे, और काम करना स्टार्ट किया। मेरे दोस्त थोड़ा सा समझना, सबसे पहले जब मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया आपका डॉक्टर कब से बन गए आप? कभी आप ट्रैक्टर की एजेंसी खोलते हो, कभी आप कपड़े बेचते हो, कभी आप साबुन बेचते हो, कभी आप सोडा बेचते हो, अब आप डॉक्टर की दवाई बेचने लगे। मैंने कहा हाँ मैं डॉक्टर बना, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर वाली कुछ चीजें मैंने सीखी है। डिग्री लेके आओ, कहाँ से लेके आए हैं? कुछ तो लिया होगा, कुछ तो पढ़े होगे, कहीं तो गए होगे। बहुत सारी चीजें आपके साथ भी होंगी, मेरे साथ भी होंगी। चलिए, कहने का मतलब है सारा सारा सब कुछ आपको बताऊं। ये चलते चलते कार्रवाई चलती रही। लास्ट मोमेंट मैं पहला चेक मेरा कंपनी से आया वेस्टिज से 85 रुपए का, और 85 रुपए का चेक बना तो बड़ा खुशी हुई। मैंने पहले दिन उसको चूमा कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरी पहली इनकम है वेस्टिज से। वहां मेरी 106 रुपए की इनकम थी। उसके बाद दूसरे महीने का चेक 12,000, तीसरे महीने 16,000, चौथे महीने 45,000, चेक बढ़ता चला गया। 5वें महीने का चेक आया 962 रुपए का। जब 5वें महीने का चेक 962 रुपए का आया, क्योंकि मैंने जबरदस्ती लोगों को जोड़ दिया था, नॉलेज नहीं ली थी, सीएनटी पता नहीं थी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली नहीं, तो साइड मेंटेन हुई नहीं। तो अगले महीने चेक बना 962 रुपए। जब 962 रुपए 962 का चेक बना तो एक बात समझ में आई कि बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैंने उस समय इस बिजनेस को करने के लिए फिर मैंने अपलाइन को याद किया। तो विवेक कुमार सक्सेना जी से मेरी मुलाकात है। एक बार विवेक सर से मैं मिला, और विवेक सर ने मेरे को प्लान अच्छी से मेरे घर पे आए, पहली बार मिले क्या, उन्होंने सिद्धार्थ सर से मिलवाया। और सिद्धार्थ सर से मिलने के बाद उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ विवेक सर, सिद्धार्थ सर को। और उन्होंने मैनेजमेंट से मिलवाया मेरे को, बाली सर से, करमर सर से, दीपक सर से। थैंक यू सो मच, इन सब का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपलाइन का और वेस्टिज मैनेजमेंट का, जिन्होंने उस समय भरोसा दिलाया कि आपको भले ही 10 साल हो गए हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए, यहाँ 1 साल में, जहाँ 10 साल में आपने इनकम कमाई थी, यहाँ 1 साल में आप कर सकते हो। आप इतना टैलेंट, इतना हुनर है, इतनी टीम आपके पास है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्त विश्वास करना, वो 962 रुपए का चेक था, प्लान समझाता वेस्टिज मैनेजमेंट से मिला था। उस दिन के बाद और आज के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया था मैं। 1 लाख रुपए इनकम के ऊपर था मैं। सोचिए एक बार आप,
कि 1 लाख रुपए जैसी महीने की इनकम आने लगी थी। मैंने अपने स्कूटर से शुरुआत करी थी डायरेक्ट सेलिंग की। ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं मैं आपको? मैंने स्कूटर से शुरुआत करी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मेरा 4,500 रुपए का पुराना स्कूटर था। और 4,500 के पुराने स्कूटर से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा मैं। पुराना स्कूटर था और मैंने कहा 4,500 रुपए के स्कूटर से सफर की शुरुआत करी थी। जो भी व्यक्ति आज बैठा है भाई, इस बात को समझ ले, मैं 22 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आया था। 22 साल पहले मैंने वेस्टेज को ज्वाइनिंग नहीं किया था। 22 साल पहले किसी और कंपनी में था, लेकिन पिछले 8 साल से वेस्टेज में काम कर रहा हूं। लेकिन मेरा शुरुआत इस स्कूटर से हुई थी, 4,500 का था। लेकिन पिछली कंपनी में इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई जो चाहता था। ड्रीम बड़े थे, सपने बड़े थे, कुछ बड़ा करना चाहता था। वेस्टेज ने वहां 10 सालों में इतनी इनकम नहीं पहुंच पाई। यहाँ 8 साल का रिकॉर्ड बताता हूँ। मेरा पहला चेक वेस्टेज से आया मात्र 85 रुपए का, और मैंने पहली गाड़ी यहाँ से 5.5 लाख की खरीदी, दूसरी गाड़ी 8.5 लाख की खरीदी, तीसरी गाड़ी खरीदी, चौथी गाड़ी खरीदी, फिर 5वीं गाड़ी खरीदी। आपके सामने है, जगुआर भी है, ओडी भी है। 1 करोड़ की जगुआर है, 50 लाख की ओडी है, साथ में ये सारी चीजें आपके साथ है। स्कूटर से सफर चालू होकर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। पहला चेक मेरा 85 रुपए का था और दूसरा चेक आपके सामने है। कौन सा चेक है? देखिए, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको। ये मेरा पहला चेक है और हाईएस्ट मेरा चेक 2019 मार्च के अंदर। ये मार्च में लॉकडाउन हो गया ना, इसमें 20 लाख से ज्यादा का चेक का टारगेट बना रखा था कि 20 लाख कवर करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। सर स्क्रीन आ रही है ना, दिखाई दे रहा है ना जतिन जी? यस 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 यस, थैंक यू सर। ये पहला चेक था 85 का। बाद में 16.5 लाख रुपए महीने की इनकम। 8 साल के अंदर मैंने 5 करोड़ रुपए की इनकम वेस्टेज से कमाई है। सोचकर देखिए, एक इंसान मात्र 8 साल के अंदर, जिस कंपनी में 10 साल लगाने के बाद इतनी दूरी, इतना सब कुछ नहीं पहुंच पाया, 8 साल के अंदर ऐसा क्या किया? क्योंकि वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, वेस्टेज की मैनेजमेंट विजनरी है। इनको पता है फ्यूचर में प्लानिंग कैसी है, कंपनी कैसी चलती है, लीडरशिप क्या होनी चाहिए, कैसे काम करना है। तमाम सारी चीजें सीखी और सीखने के बाद 16.5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। एवरेज अगर आज लॉकडाउन में भी मेरे घर के अंदर 24-25 लाख रुपए पहुंचे हैं सर। इन 2.5 महीनों का हिसाब बताता हूँ, 24.5 लाख रुपए जैसी इनकम सोच कर देखो। अगर लॉकडाउन में भी आपके घर के अंदर अगर 8 लाख 9 लाख रुपए की इनकम आती है तो सोचिए कितनी बड़ी बात आप। और ये सब कुछ हो पाया। कितनी